नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, पेटीएम का एक समय आया था अप्रैल के करीब, जब स्टॉक नियर अराउंड बॉटम पे था और बड़े बड़े निवेशक इसमें निकल रहे थे और वहीं से एक जर्नी शुरू होती है और आज वो स्टॉक 3 गुना पैसा बना के दे चुका है ना। कहाँ से वो गिरना शुरू हुआ था और कैसे उसने एक जर्नी जो है वापस दी है, और काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया होगा। हमने भी इस लेवल पे वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि क्या करना है। आज ऐसा ही समय ओला शेयर के अंदर आया हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक शेयर अगर आप लोग जानते हैं, है ना। इसका प्राइस जो है आज, अगर मैं बात करूं जनरल, तो दोस्तों 26 रुपये आ चुका है। क्या इसके अंदर ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जैसा पेटीएम के था अंदर हुआ? आइए सारी चीजें आपको क्लियर कट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है आज वो समझ जाएगा कि ये ओला क्या वापस 3 गुना पैसा करने वाला है या नहीं करने वाला है। अगर ओला शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे सस्ता सोचकर, तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा आखिर ये सस्ता है या बहुत महंगा है आज इस कॉस्ट के ऊपर। और अगर आप लोग एवरेज करने का सोच रहे हैं, ऊपर के भाव पे आपने लिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि ये ओला इलेक्ट्रिक शेयर एवरेज करने योग्य है या फिर यहां से एग्जिट कर देना चाहिए। आइए ए टू जेड सारी चीजें आप लोगों को मैं बताता हूं। दोस्तों, मैं सिंपल और आसान शब्दों में आपको कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। देखिए, किसी भी स्टॉक को टर्निंग पॉइंट बनने के लिए उसमें कुछ टर्न करने वाली चीजें होनी चाहिए। अगर मैं पेटीएम की बात करूं, जब वो इस लेवल में था तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी, ऑपरेशनल थी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। सिर्फ बैड न्यूज जो थी इसके अंदर आ रही थी, कुछ चीजें जो थी वो सामने आ रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से इस पे ऊपर रेगुलेशंस लगाए जा रहे थे। क्या ओला के अंदर ऐसा है? अगर मैं क्लियर कट कुछ चीजें बताऊं, ठीक है न्यूज आ रही है बैड, लेकिन क्या ये अच्छा कर रहा है? सबसे पहले रेवेन्यू, हाँ कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी बिजनेस कर रही है, ये चीज तो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल लॉस में जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा लॉस जो है, जो कंपनी जो है वो यहाँ पे दिखा रही है। तो इसमें अगर टर्निंग पॉइंट आना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये जो कैश फ्लो है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो कैश फ्लो है, ध्यान रखिए, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, यहां आ जाइए, मैं भी अपडेट कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो कैश फ्लो है ना, ये प्लस में आना चाहिए। कम से कम 3 साल जब ये प्लस में आएगा ना, एक टर्निंग पॉइंट की शुरुआत होगी। ऐसा नहीं है ये टर्न कर जाएगा, नहीं, आपके लिए टर्निंग पॉइंट इंडिकेशन, यानी कि 1 2 3 अगले 2026 27 28 3 साल कम से कम अगर ये प्लस में आगा तो आपको एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फिर हमें देखना है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है ना, उस समय में चाहे नेगेटिव ही हो, लेकिन वो भी जैसे ही अभी नीचे जा रहा है ना, उस टाइम पे ऊपर जाना चाहिए। यानी कि अगर 2276 करोड़ का नुकसान है तो उस टाइम पे 2000 1800 1700 ऐसे नुकसान होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट में ना हो लेकिन ऐसे नुकसान होना चाहिए। ये दूसरा इंडिकेशन आपको मिलेगा एक टर्निंग पॉइंट के लिए। तीसरा इंडिकेशन कहां मिलेगा? तीसरा इंडिकेशन हमें अगर इसमें देखना है तो वो क्या है, हमें ये भी देखना है कि जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें अदर इनकम से ज्यादा पैसा ना हो। इसके ऊपर अगर आप नहीं भी ध्यान दोगे कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू जो है वो भी ग्रो कर रहा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आपका कैश फ्लो प्लस में हो जाना चाहिए, ओवरव्यू नेट प्रॉफिट ना हो लेकिन आप लोगों का लॉस कम कम होते जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा आप लोग इसकी बैलेंस शीट के अंदर जो है वो देखिए जरूर कि भैया ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये भी इंक्रीज होना चाहिए। ये आपका तीसरा टर्निंग पॉइंट होगा इस स्टॉक के अंदर। फिलहाल के लिए जब तक ये 3 चीजें अच्छा नहीं करती हैं तब तक इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिलने वाला है और ना ही आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है। जब भी ऊपर जाएगा आप ट्रैप होंगे, जब भी आप नीचे एवरेज करेंगे आप ट्रैप होंगे और कुछ नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ 57.46 आपका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है,
उसके पहले अगर बात करें तो 39 एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये 57 के ऊपर अच्छे से ट्रेड नहीं होता, कोई इन्वेस्टमेंट टेक्निकल बेसिस पे भी नहीं बनती है। 39 के नीचे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बनती है। हाँ, अगर स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, जो आपको टर्निंग पॉइंट बताए हैं, कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट और आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस है, इनमें चेंजेस देखने को मिलेंगी 3 साल के लिए, तो आप नीचे की तरफ एक एवरेज करने का सोच सकते हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है। अभी इसके अंदर कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, बेकार पैसा लगाना है, आपका पैसा डूब सकता है। ना टेक्निकल बेसिस सपोर्ट है, ना फंडामेंटल सपोर्ट है। आने वाले समय में नुकसान ही देगा और कुछ नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन के साथ ट्रेड लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि रिस्क आप सब